दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और मुसलमान इस वक्त दुनिया के हर कोने के अंदर अपना वजूद रखते हैं। कुछ मुल्कों के अंदर मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, तो वहीं दुनिया के अंदर बाज़ मुल्क ऐसे भी हैं जहां एक तरफ मुसलमान बड़ी तादाद होने के बावजूद तंगी का शिकार हैं, बल्कि इन मुल्कों के अंदर कोई मस्जिद भी मौजूद नहीं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन्हीं चंद मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां कोई मस्जिद बनाई नहीं जा सकी। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, वेटिकन सिटी। रोम के अंदर वाक़िया वेटिकन सिटी कैथोलिक लोगों के लिए इनकी मुक़द्दस तरीन जगह का सरदर्जा रखती है, जहाँ की कुल आबादी 1000 लोगों से भी कम है और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद लगभग न होने के बराबर पाई जाती है। इस मुल्क में मस्जिद न होने की बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से बड़ी वजह यहाँ पर कैथोलिक लोगों का होना और इस शहर का कैथोलिक लोगों के लिए सबसे मुकद्दस तरीन शहर होना है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत मस्जिद बनवाकर यहाँ के हालात खराब नहीं करना चाहती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 2, इस्तोनिया। इस्तोनिया यूरोप में वाक़िया एक मुल्क है जहां पर इस वक्त सिर्फ एक इस्लामी कल्चर सेंटर है, जबकि मुल्क के अंदर कहीं पर कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी ना होने के बराबर पाई जाती है, लिहाजा यहाँ की हुकूमत इस्लामोफोबिया के अंदर गुम होकर इन लोगों पर कोई तवज्जो नहीं देती। नंबर 3, भूटान। भूटान के साल 2008 के कानून के मुताबिक यहाँ पर लोगों को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, ताहम हुकूमत ने यह कानून सिर्फ यहाँ के सरकारी मजहब यानी बुत मत तक महदूद कर रखा है। भूटान के अंदर बुत मत के अलावा किसी और मजहब को कोई अहमियत और आज़ादी नहीं हासिल। ना तो कोई और मजहब यहाँ पर अपना कोई त्योहार बना सकता है और ना ही अपने लिए इबादतगाह इस मुल्क के अंदर बनाने की इजाज़त किसी को हासिल है। नंबर 4, स्लोवाकिया। साल 2022 के मुताबिक स्लोवाकिया में मुसलमानों की तादाद 11,000 के लगभग थी, जो कि साल 2021 से काफ़ी कम है। यानी जहां एक तरफ स्लोवाकिया की हुकूमत मुसलमानों को दबाने के अंदर लगी है, तो वहीं यहां के मुसलमान भी बड़ी तादाद के अंदर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। स्लोवाकिया के अंदर मुसलमानों के लिए कहीं पर कोई मस्जिद मौजूद नहीं और हुकूमत के मुताबिक वो आने वाले दिनों में भी मस्जिद बनाने की कोई इजाज़त देने का इरादा नहीं रखते। स्लोवाकिया के मुसलमानों को मुल्क के अंदर कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जो कि मजहबी तौर पर अपनी कोई आज़ादी या अपनी कोई पहचान नहीं रखते। नंबर 5, सैन मरीनो। सैन मरीनो इटली के पास वाक़िया एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है। सैन मरीनो की कुल आबादी 35,000 लोगों के आसपास है, जिनमें से यहाँ चंद 100 मुसलमान भी रहते हैं। इस मुल्क का सरकारी मजहब रोमन कैथोलिक है और मुसलमानों के लिए इस मुल्क के अंदर ना तो कोई आज़ादी हासिल है और ना ही इनके लिए कोई मस्जिद। नंबर 6, एंडोरा। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़िया एक छोटा सा मुल्क है, जहां पर माजी में मुसलमानों और यहूदियों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए कोई अलहदा कब्रिस्तान भी फराहम नहीं किया गया था। एंडोरा में मुसलमानों की तादाद 2500 से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में अब तक मुसलमानों को इबादत के लिए एक जगह भी फराहम नहीं की और इस बारे में हुकूमत का कहना है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी जगह ही नहीं कि जहां पर मुसलमानों के लिए इनकी अलहदा से मस्जिद बनाई जा सके। एंडोरा के लोग इस्लाम के बड़े खिलाफ हैं और मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर कोई आज़ादी हासिल नहीं। नंबर 7, एथेंस, ग्रीस। यूरोप का एक खूबसूरत सा मुल्क ग्रीस, जहां एक तरफ तुर्की के साथ लोजान मुआहदा किए हुए हैं, जिसके मुताबिक ग्रीस के अंदर मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, वहीं ग्रीस के कैपिटल एथेंस के अंदर कोई एक मस्जिद भी मौजूद नहीं, जबकि एथेंस के अंदर मुसलमानों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। ग्रीस के लोग और यहाँ की हुकूमत इस्लाम से नफरत के अंदर मुब्तला है और यहाँ पर हुकूमती तौर पर मुसलमानों को कोई हैसियत, कोई तहफ़्फ़ुज़ या फिर कोई आज़ादी फराहम नहीं की गई। नंबर 8, यूरुग्वाय।
यूरुग्वाय साउथ अमेरिका में वाक़या एक छोटा सा सेक्युलर मुल्क है जहां पर किसी मजहब को कोई अहमियत नहीं दी गई। यूरुग्वाय में कुल 3 इस्लामिक सेंटर मौजूद हैं, लेकिन इस मुल्क में भी अब तक कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकी। यूरुग्वाय में मुसलमानों की तादाद कदरे कम है, लिहाजा लोग अपने करीबी इस्लामिक कल्चरल सेंटर को ही 5 मरतबा नमाजों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 9, मोनाको। मोनाको का सरकारी मजहब भी रोमन कैथोलिक है और कुल आबादी 36,000 के लगभग है। यहाँ पर मुसलमान भी अपनी थोड़ी बहुत तादाद जरूर रखते हैं, मगर बाकी मुल्कों की तरह इनको यहाँ पर कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं और हुकूमत के मुताबिक इन चंद मुसलमानों के लिए अभी मुल्क में किसी मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। नंबर 10, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे अफ्रीका के अंदर मौजूद जजीरा नुमा मुल्क है, जहां पर मुसलमानों की कुल तादाद 6,000 के करीब पाई जाती है। ये मुल्क भी अपने अंदर कोई मस्जिद न रखने की वजह से मकबूलियत रखते हैं, ताहम यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ जगह को मस्जिद का दर्जा दे रखा है और इसके अलावा यहाँ मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी बनाया जा चुका है।